हेलो साथियों, तो आज की क्लास में मैं आपको साधारण ब्याज सिखाने वाला हूं। आज साधारण ब्याज इस प्रकार से सीखेंगे जैसे कि आपका दोस्त आपको सिखा रहा हो। तो आपने अगर कभी साधारण ब्याज ना निकाला हो या तो फिर ना आता हो निकालना, तो फिर आइए मैं आपको सिखाता हूं। पहले मैं आपको एक परसेंट निकालना सिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन दे देते हैं कि 500 का 10%, 5%। तो इस प्रकार से कितना होगा, तो 500 का 30% बोल दे, कुछ भी बोले तो गुणा लगा के हमें क्या करना है, 30%। इधर पे परसेंटेज का चिन्ह इस प्रकार से होता है, तो हम इसको हटाकर नीचे 100 लगा देते हैं। तो अगर पूछेगा 500 का 30% कितना होता है, तो इसको हमें हल करना होता है। फिर 500 का 30% निकलेगा, जितना निकलेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर वाली काट देते हैं। कोई भी इसको भी काट सकते थे, लेकिन हमने इनको दोनों काट दिया है। 5 3 15, 150 आएगा 500 का 30%। तो इस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। और अगर कोई साधारण ब्याज पूछे, जैसे कि यहाँ पर दे दे 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का 5% की दर से 5,000 रुपये को आप किसी को, जैसे 5% की दर से 5% की दर से 5% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज निकालना है ना। महीने की अगर कहें तो जैसे कि यहाँ पर देगा मंथली या तो फिर वार्षिक लिखा होता है, और मासिक ब्याज दर निकालना होता है। यहाँ पर 5% की वार्षिक दर यहाँ पर लिख देगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे वार्षिक 5% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए। साधारण ब्याज क्या होगा, यहाँ पर राइटिंग मेरी थोड़ा ख़राब है, लेकिन आपको समझ में पूरी तरह से आएगा। जल्दी जल्दी लिखने पर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है ना, लेकिन आप मेरी बातों को समझिएगा। यहाँ पर 5% 5,000 का जो है 5% की दर से 2 साल का जो है साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो हमें किस प्रकार से निकालना होता है। पहले आपको सूत्र रखना पड़ता है। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। क्या होता है ये, साधारण ब्याज का सूत्र। ठीक है, तो अब यहाँ पर मूलधन हमारा क्या है, ये 500, ये 5,000 रुपये है जो, ठीक है, ये रुपए का चिन्ह है। 5,000 रुपये को आप 5% की वार्षिक दर से निकालना है। तो दर दिए है 5% और मूलधन दिए है 5,000। यहाँ पर देखिए, 5 मूलधन के पास में 5,000 लिखना होता है, और फिर गुणे में 5 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिए है, ये क्या है, दर दिए है ना। दर की जगह क्या लिखेंगे, 5, और फिर गुणे में समय कितना दिए है, 2 साल। 2 साल का समय है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और यहाँ पर बटे में क्या है, 100। तो अब इसको काटने के लिए हम 0 0 से पहले इसको काट देते हैं, फिर ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा करते हैं ना। तो नीचे तो 1 बचेगा, तो 1 रखें या ना रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऊपर ऊपर का फिर बाद में गुणा करेंगे। जैसे इतना काट दिया 0 0, अब 5 और 5 का गुणा 5 5 25, और 25 दूनी 50, और एक जीरो जो हमने अलग किया था ना, जीरो अलग कर लिया जाता है अगर रखा है, तो गुणा करने में सरलता होता है। क्या आएगा, 5,000 कहाँ से आ जाएगा, 25 देखो, हाँ, यहाँ 5 5 25 और 25 दूनी 50 है ना। तो यहाँ पर 50 लिखेंगे, और एक ये वाला जीरो, तो इधर पे क्या आएगा, 500 आएगा। क्या आया है,
क्या है ये? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो इस प्रकार से आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज भी सिखाऊंगा। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।